Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about convolutional neural network. So basically हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से इस पे परफॉर्म होता है। आपके पास ये एक पिक्चर है जिसके अंदर आप उसकी बीक जो है बर्ड की जो बीक है उसको आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसका, और देन आप उसको क्या कर रहे हो, उस पर फिल्टर्स लगा के उसको मज़ीद क्लियर कर रहे हो किसी इमेज में से, और उसमें फिर क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे कोई भी अपना एक्टिवेशन फार्मूला लगाते हो या एक्टिवेशन बेसिकली फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप आउटपुट या आप कह सकते हैं कि आप अपनी प्रिडिक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हो। तो लेट्स सपोज ये बीक डिटेक्शन फिनोमेना है जिसके अंदर आप कोई भी बर्ड है उसकी बीक आपने देखनी है किस तरह की है, मतलब उसकी किस तरह की शेप है, छोटी है, लॉन्ग है या क्या भी है। तो उसमें आप उसके लिए एक जनरल सा उन्होंने पिक्चर बनाई हुई है। सम पैटर्न्स आर मच स्मॉलर देन द होल इमेज, कि कुछ छोटे छोटे इमेज के पैटर्न्स होते हैं जो कि पूरी इमेज की निस्बत अगर आप कंपेयर करें तो छोटे से होते हैं। फॉर एग्जांपल ये उसका एक मैग्नीफाइड वर्जन है उसकी बीक का। उस बीक के ऊपर फिर आप एक्टिवेशन फार्मूला लगाते हो जो बीक डिटेक्शन डिटेक्शन का आपका होता है। अपने एल्गोरिदम या जो भी आपने मॉडल ट्रेन किया होता है वो रन करके आप इसके अपने आउटपुट गेन करते हैं। इस केस में आप देखिए डिफरेंट, अब यहाँ पे जो है उसकी शॉर्ट है बीक, लेकिन यहाँ पे उसकी बीक लॉन्ग है। तो इसमें क्या है कि ये इसके साथ अपर लेफ्ट बीक डिटेक्शन है, और इस केस में क्या है कि मिडल ब्रेक डिटेक्शन। ये बेसिकली उसके शेप पे है कि जो आपकी बीक है बर्ड्स की वो किस शेप की है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अपर एंड से इस तरह से, और इधर अगर आप देखें तो इधर आप देखें थोड़ी सी बेंड हुई हुई है ये चीज़। तो ये बेसिकली उस पे, और ये जो ये बने हुए हैं इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिकली आपका एक्टिवेशन फार्मूला है कि आप कौन सा एक्टिवेशन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। दे कैन बी compressed टू द सेम पैरामीटर्स। तो ये डिफरेंट जो आपकी बीक्स हैं और डिफरेंट इमेज हैं वो आप सेम पैरामीटर के थ्रू पास करा सकते हो। अब बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, एक अगर आप बीक डिटेक्टर बना रहे हो बर्ड्स के लिए तो उसमें आपके पास कैसा नेटवर्क बनेगा। A convolutional neural network is a neural network with some convolutional layers and some other layers. Convolutional layers basically convolutional होता है वर्डली मीनिंग देखा जाए तो कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ जो होती है। ट्विस्टेड भी आप इसे कह सकते हैं कि आपस में उसका कोई ना कोई पेयरिंग बन रही हो। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप कन्वोल्यूशनल लेयर्स के अंदर आपके पास मैक्स पूलिंग लेयर होती है और डिफरेंट लेयर्स और भी होती हैं जिनका परफॉर्म क्या होता है, बेसिकली आप एक लेयर्स अप्लाई करके एक मास्क बना रहे होते हो। तो कन्वोल्यूशन लेयर हैज़ अ नंबर ऑफ फिल्टर दैट डज कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। इसके अंदर डिफरेंट आपके कन्वोल्यूशनल ऑपरेशंस यूज होते हैं जो कि आप अपने डेटा सेट्स पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, इसके अगेंस्ट आप एक फ़िल्टर लगाओगे जो फॉर एग्जांपल इधर बीक डिटेक्टर था, उसके अगेंस्ट आउटपुट मैपिंग होगी और हमें उसके एक मतलब ये डिफरेंट हमारे पास यहाँ से उन्होंने 4 फ़ील्ड्स दिखा रहे हैं और डिटेक्टर के बाद वो कन्वर्ज होके किसी एक पॉइंट पे हमें उसका एक डिस्प्ले देंगी कि लॉन्ग है ये शॉर्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि लॉन्ग बीक्स वाले सेपरेट हो जाएँ और शॉर्ट बीक्स वाले सेपरेट हो जाए तो हम उसमें ये यूज़ कर सकते हैं इसको, एक आउटपुट जो इसके अगेंस्ट आ रहा है। अब कन्वोल्यूशन में बेसिकली क्या है, हमारे पास ये एक 6 मल्टीप्लाई 6 मैट्रिक्स है, और इसको अगर हमने, और ये हमारे पास है 2 फ़िल्टर्स हैं। अब हमने क्या करना है, इनमें प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, इनके डॉट प्रोडक्ट करना है, और 3 क्रॉस 3 का पैटर्न है ये। अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट के नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के। तो इसमें अगर देखेंगे, इसमें फर्स्ट केस में देखें तो 6 कॉलम्स हैं और फिल्टर्स भी टोटल अगर 3 के करें तो वो फ़िल्टर 1 की एग्ज़ाम्पल लें तो वो हमारे पास 3 है। इट मीन्स कि ये सूटेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर लेंगे 3 की पार्टीशंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास है, इसको आप 1 बाय 1 इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इस तरह करके मल्टीप्लाई करोगे और इसके सम को एंड पे आप लिख के आपके पास एक डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 3, मतलब कि 1 आप इसकी पहली की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरे की फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से, इस तरह कॉलम्स को आप रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास पहली जो वैल्यू सम आएगा वो 3 आएगा इस मैट्रिक्स का। इतने ये जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है इसका आपके पास 3 अब आएगा, यहाँ पे इस वैल्यू को रिप्लेस हम 3 से कर देंगे। इसी तरह हम ये 1 बाय 1 फिर स्ट्राइड 2 में क्या आएगा कि स्ट्राइड 2 के अंदर हम
जो हमारे पास दूसरी फ़िल्टर था वो अप्लाई करेंगे, तो स्ट्राइड 2 में उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, हम बना रहे हैं स्ट्राइड्स बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास इस तरह से ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज करके रिप्लेस कर देंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इस तरह आप रिपीट करते जाएँगे और एंड पे आपका जो फीचर मैपिंग होके 1 क्रॉस 1 या 0 वाली जो होती है उस फॉर्मेट में आ जाएगी। अब आपके पास रेड, ग्रीन, ब्लू जो आपका प्राइमरी कलर का होता है इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इसके अंदर आप चैनल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर और आपके पास ये वैल्यूज़ इस तरह से आएँगी, फ़िल्टर 1 की और फ़िल्टर 2 की। उसके बाद आपके पास क्या है कि ये फुली कनेक्टेड हैं, मतलब आपका वन ये पूरी मैपिंग हो रही है इनपुट की और आउटपुट के अगेंस्ट या नहीं हो रही, तो आप इस तरह से इसको चेक कराओगे। तो ये आपके पास ये भी लेयर्स हैं, इमेज के आप कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हो जो फिल्टर्स आप लगाते हो, फिर वन टू वन मैपिंग चेक करते हो और उसके बाद आप चेक करते हो कि वो फुली कनेक्टेड हैं या नहीं है। इसके बाद क्या होता है, आपके पास फ़िल्टर के अगेंस्ट जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, उनको आप इंडेक्सेस के फॉर्म में लिख देते हो 1, 0 इस तरह के, उसकी किस चीज़ से हमने रिप्लेस की थी उस वैल्यू को। और ये आपके पास बेसिकली मैपिंग हो रही है, ओनली कनेक्ट टू 9 इनपुट्स नॉट फुली कनेक्टेड, मतलब कि इनमें 9 इनपुट्स इस तरह के थे कि जिस पे कोई ना कोई यहाँ पे कनेक्शन ये जो बन रहा है वो ठीक है, फुली कनेक्टेड नहीं है, मतलब हर एक के अगेंस्ट कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा। उसके बाद आपके फिगर पैरामीटर्स हैं, मतलब इस शेयर्ड वेट्स हैं कि जो मोर देन वन जो होते हैं ना आपके वेट्स के, आपके रेपिटेशन जिसमें हो रही होती है वो आपके शेयर्ड वेट्स होते हैं। अब आपके पास ये है कैट और डॉग, कैट या डॉग, मतलब आप ये क्लासिफाई करना चाह रहे हो और इसमें आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, फुली कनेक्टेड फीडवर्क नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। इसमें क्या होगा, कन्वोल्यूशनल फिर मैक्स पूलिंग फिर कन्वोल्यूशन फिर मैक्स पूलिंग और इस तरह से ये प्रोसेस आपका कैरी आउट होता रहेगा। अब फ़िल्टर 1 है और ये फ़िल्टर 2 था जिसे हमने पहले डिस्कस किया। अब उन फ़िल्टर्स के अगेंस्ट दोबारा से आप क्या करोगे, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे और आप इस तरह उसमें से रिमूव करते जाओगे वन बाय वन। सब सैंपलिंग पिक्सेल्स विल नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट, मतलब कि आप अगर किसी भी पिक्सल को दोबारा उसकी पार्टीशंस कर लो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्या होगा, सब सैंपलिंग के अंदर सब सैंपलिंग में अंदर उसी के कंपोनेंट्स, जो एक इमेज थी उसी के कंपोनेंट्स को करते हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपकी इमेज होती है उस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। वी कैन सब सैंपल द पिक्सल टू मेक इमेज स्मॉलर, सिर्फ़ इमेज को छोटा करने के लिए, आप उसका साइज़ कम करने के लिए आप पूलिंग यूज़ करते हो और सॉरी सब सैंपलिंग यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आपके पास हैं CNN कंप्रेसिस आर फुली कनेक्टेड इन टू वेज। अब वेज कौन से हैं, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कनेक्शंस, कि आप कनेक्शन जो शेयर्ड वेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें क्या है कि आप नंबर ऑफ कनेक्शंस मिनिमल कर दो और शेयर्ड वेट्स ऑन द एजेस के जो शेयर्ड वेट्स होते हैं उनको भी रिड्यूस कर दें। मैक्स पूलिंग फर्दर रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटी। मैक्स पूलिंग करने से क्या होता है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी, आपका कॉम्प्लेक्सिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपकी परफॉर्मेंस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसमें बिग ओ से हम करते हैं, उसके बाद स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब आपकी जो मेमोरी कंज्यूम हो रही है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ये कम कर देता है। अब हमारे पास क्या था कि 6 क्रॉस 6 की जो हमारे पास पूलिंग लेयर थी वो हमारे पास 2 क्रॉस 2 की इमेज में बन गई है, ठीक है? ये उसकी डायमेंशंस हैं बेसिकली, न्यू इमेज बट स्मॉलर। तो पूलिंग आप क्यों करते हैं कि आप उसका जो साइज होता है इमेज का वो रिड्यूस कर देते हैं। ईच फिल्टर इज अ चैनल, अब इसमें हर जो फिल्टर होगा वो एक चैनल के तौर पे वर्क करेगा और ये क्या होगा, कैन रिपीट मैनी टाइम्स के एक न्यू इमेज बन गई है स्मॉलर देन द ओरिजिनल वन। और द नंबर ऑफ चैनल इज द नंबर ऑफ फिल्टर, जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ चैनल्स होंगे। फ्लैटनिंग क्या होता है, बेसिकली फ्लैटनिंग में आप अगेन वो जो आपने दो दो का पेयर बनाया होता है उनको आप एक एक जो है ना वो डिफरेंट लोकेशन पे, जिस तरह ये 3 0 1 3 -1 1 0 और 3, इस तरह आप क्या कर रहे हो कि वो जो बेसिकली ब्लू और इस तरह ऑरेंज फॉर्मेट में थे इनको सेपरेट सेपरेट करके इंडिविजुअली लिख रहे हैं और दोबारा से उससे एक एक से जो जितना नेटवर्क बनता है उसको फुली कनेक्टेड आप शो करते हैं। इसके बाद आपके पास केरास लाइब्रेरी आ जाती है और ये आपकी बेसिकली इसमें आपका कोड भी है कि आप किस तरह से कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कन्वोल्यूशनल, अगर आपने 2D अरे एक कर रहे हो या मैट्रिक्स कर रहे हो तो उसके आप ये 25 3 क्रॉस 3 आपका बेसिकली कर्नल का होता है साइज या फिल्टर जो होते हैं और 25 मींस के अब उसके जो एंटिटीज हैं वो 25, वो इनपुट शेप 28 8 28 1, तो ये बेसिकली आप जो इनपुट देना चाह रहे होते हो ये उसके डायमेंशंस होते हैं।
और इट मीन्स कि 28 क्रॉस 28 के पिक्सल्स हों, और 1 मीन्स अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो इसका मतलब है कि आप ब्लैक या वाइट इमेज चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 लिखोगे तो इट मीन्स के रेड ग्रीन ब्लू जो प्राइमरी कलर्स के कम्बिनेशन है उस कलर में फोटो जो पिक्चर है वो हो। ये आई थिंक सो कि ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जब आप इस पे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे कि इनपुट शेप के अंदर जब आप जो पहले दे रहे होते हो वो उसके डायमेंशंस होते हैं कि इतना उसका साइज होना चाहिए, पिक्सल्स इतने होने चाहिए, और जो आप कॉमा के बाद 1 2 या 1 या 3 लिख रहे हो तो वो आप उसका कलर बेसिकली बता रहे होते हो। नेक्स्ट आपके पास ये है, ये देखें ये 2 क्रॉस 2 का है ना, तो ये आपके पास देखें 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब आपने कन्वोल्यूशन बेसिकली ये आप इनपुट शेप था आपके पास और ये आपके कन्वोल्यूशन था। आप क्या आप कर रहे हैं, मॉडल मॉड 1 2 डॉट ऐड, आप ऐड मैक्स पूलिंग उस पे अप्लाई कर रहे हैं, और जो कि 2 क्रॉस 2 का फिल्टर है, तो ये इससे आपको क्या होगा 25 मल्टीप्लाई 13, और इसका मतलब ये इनका हाफ हो जाएगा, ये 26 थी डायमेंशन तो उसको आधी इमेज में उसने कर दिया। और उसके बाद दोबारा आपको मतलब कि ये इन्फिनिट टाइम्स आप इसको रन करते हो जब तक कि उसकी मिनिमलिस्ट वैल्यू या कम से कम उसका साइज हो जाए। फॉर एग्जांपल ये 28 क्रॉस 28 की थी तो अब 5 क्रॉस 5 की हो गई है। हाउ मेनी पैरामीटर फॉर ईच फिल्टर, तो ईच हर फिल्टर के लिए आपके ये अब आएंगे 29, ठीक है। और हाउ मेनी पैरामीटर फॉर ईच फिल्टर, तो आप 25 को जो आपका ये वाला वैल्यू है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसके फाइंड करने के लिए। इसी तरह से अगर आपने इसको टोटल को फाइंड करना है तो ये आप 1 बाय 1 उसको लिख दोगे, और जो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ आपके कनेक्टेड नेटवर्क्स में आएंगे वो आपके 1250 आएंगे फ्लैटनिंग का मॉडल यूज़ करके। और ये आपके पास है, इसका डिफरेंट टाइप्स हैं, सॉफ्ट मैक्स है, आपके एक्टिवेशन फार्मूला की जो मैं बात कर रहा था कि एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली ये सॉफ्ट मैक्स है, और ये है रेलू है, मतलब ये डिफरेंट आपके इश्यूज होते हैं। अल्फागो न्यूरल नेटवर्क है। अब इसमें क्या है कि आप 19 पोजीशंस 19 मल्टीप्लाई 19 नेक्स्ट पोजीशंस की तरफ मूव करते हो, तो फुली कनेक्टेड कैन बी यूज, अल्फागो जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें 19 क्रॉस 19 का मैट्रिक्स होता है, और इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपने कोई भी कलर नहीं करना, ब्लैंक छोड़ना है तो 0 कर लें, ब्लैक करना है तो 1, और वाइट को -1 से डिनोट करते हैं, बट CNN परफॉर्म्स मच बेटर। तो जो सिंपल आपका क्लासिक CNN है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो मोर वे बेटर है फुली कनेक्टेड की निस्बत। और ये आपके पास बेसिकली आर्किटेक्चर है कि क्या इमेज होगी, उसके फिल्टर्स कितने होंगे, और ये सारी चीज़ें, ये आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो ये आप स्लाइड्स में से रीड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास CNN इन स्पीच रिकग्निशन, अगर कोई डी फेक्स जिस तरह है कि आप किसी की यूज़ कर रहे हैं, वॉइसेस यूज़ कर रहे हैं, और आपने उसकी ओरिजिनलिटी चेक करनी है कि क्या ये वाकई उस बंदे की है या नहीं, कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की। तो आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोग्राम के थ्रू है, ऊपर आपकी फ्रिक्वेंसी है और नीचे टाइम, और आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होते हैं, एक इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये आपके पास इमेज है, CNN को आपने मॉडल यूज़ किया, और उसके बाद ये देखें इसकी पूलिंग लेयर्स बन जाएंगी ये। तो एक मॉडल आपने नेटवर्क मॉडल यूज़ किया है, उससे उसकी मल्टीपल बन गई हैं, इंस्टांसेस बन गई हैं, और इंस्टांसेस के बाद क्या होगा, सेंटेंस मैट्रिक्स है, और देन उसके ऊपर आप फीचर मैपिंग कर रहे हो कि हर एक इनपुट के अगेंस्ट आप एक आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहे हो। और उसके बाद सॉफ्ट मैक्स के अंदर बेसिकली आपके मैथमेटिक जितने भी होते हैं ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म